ओके, चलिए तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द IUPAC नॉमेनक्लेचर. आई होप IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोगों को याद होगा, है ना? ठीक है, चलिए. सो दिस इज CH3NH2. एमाइन ग्रुप क्या है आपका? NH2 ग्रुप. और इसमें भी फिर आपके सब्स्टिट्यूटेड एमाइन आते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. एक और आएगा क्वाटरनरी सॉल्ट. ठीक, तो 4 है आपके पास. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री अमीन एंड व्हाट इज द नेम? मीथेन अमीन. ठीक है, क्या नाम है? मीथेन अमीन. और कॉमन नेम होता है मिथाइल अमीन. IUPAC इज मीथेन अमीन एंड द कॉमन नेम इज मिथाइल अमीन. तो कई बार आपको ये वर्ड भी सुनने को मिल जाता है, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन. तो घबराने वाली बात नहीं भैया. ठीक है, ओके. सो दिस इज इथाइल अमीन, 1 डिग्री अमीन. व्हाट अबाउट दिस? एनिलीन. ठीक है, क्या है ये? एनिलीन. बेंजीन अमीन या फिर एनिलीन. कॉमन नेम क्या है इसका? एनिलीन. ठीक है, ओके. और if I am replacing one hydrogen by another alkyl group, then it will be 2 degree amine. Then what is the name? Corrected. बोलिए साक्षी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या करना है आपको? कंसीडर 1 CH3NH को आप समझिए इसी का पार्ट है. किसका? मिथाइल अमीन का. उसमें हमने वी हैव रिप्लेस 1 हाइड्रोजन बाय मिथाइल. तो मिथाइल ग्रुप आपका इट इज बिहेविंग एज सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? N सब्स्टिट्यूएंट हमेशा मेन नेम से आप पहले लिखते थे, याद आया? ठीक है, 3 मिथाइल 4 क्लोर ऐसे करके लिखते थे. तो यहाँ पर एक बस एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि यू हैव टू राइट लाइक दिस N मिथाइल. क्यों लिखना है N मिथाइल? बिकॉज ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इट इज़ कनेक्टेड थ्रू नाइट्रोजन. कार्बन से कनेक्टेड रहता तो आप सिंपली मिथाइल लिख सकते थे. इट इज़ कनेक्टेड थ्रू नाइट्रोजन, तो इट विल बी N मिथाइल. एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? मीथेन अमीन. ठीक है, N मिथाइल मीथेन अमीन. चलिए इसका नाम बताइए. तनिष बताएंगे पहले. यस, जैसे वो किया था वैसा ही करना है. दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कॉमन है. हाँ अक्षता बोलिए. एन इथाइल इथेन अमीन. एन इथाइल इथेन अमीन. 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप हो गया. एक वाला आपका मेन कंपाउंड बनाएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है. तो सब्स्टिट्यूएंट किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से. तो क्या हो जाएगा? एन इथाइल इथेन अमीन. ठीक है, ये दोनों एमीन कैसे हैं आपके? सिमेट्रिकल, बिकॉज द एल्काइल ग्रुप्स आर सेम. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन अनसिमेट्रिकल एमाइन CH3NH2H5. अब क्या करना है? छोटा वाला ग्रुप होगा उससे सब्स्टिट्यूट लेंगे, जो बड़ा वाला बड़े वाले को आप क्या कंसीडर करेंगे? मेन एमाइन. तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका? समझ में आया? ये किया था हमने. कब किया था? 11th में किया था, है ना? ओके. तो ये किसका एग्जांपल है? 2 डिग्री अमीन. ठीक, तो इसके लिए ये याद रखो, अगर NH2 ग्रुप है तो क्या है ये? प्राइमरी अमीन और 1 डिग्री. अगर आपका ओनली NH ग्रुप इज अवेलेबल देन 2 डिग्री और ओनली N इज अवेलेबल देन 3 डिग्री अमीन. इसको आप ऐसे याद करेंगे. ठीक है, जहाँ भी NH2, कई बार NH2 क्या होता है? मिडिल में लगा होता है. तो आपको लगता है मिडिल में लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री है. ठीक, अगर NH2 है तो हमेशा 1 डिग्री ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ NH2. ठीक है, NH रहेगा तो 2 डिग्री और ये रहेगा तो आपका 3 डिग्री. क्लियर है बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल 3 डिग्री एमीन. जैसे आपने 2 डिग्री का नामकरण किया था वैसा ही यहाँ पर करने वाले हैं. अपूर्वा बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? ऊपर की जैसा ही है बिल्कुल. अब आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो क्या हो जाएगा?
N, N डाई मिथाइल मीथेनमीन। क्लियर है? अब आपको दोनों मिथाइल का पोजीशन बताना पड़ेगा, तो N, N डाई मिथाइल मीथेनमीन। ठीक है, और जो आपने रूल यहाँ पर फॉलो किया था वही आपको इधर फॉलो करना है। इफ़ द सिचुएशन इज लाइक दिस, जो बिगर वाला है वो आपका क्या रहेगा, दैट विल बी कंसीडर एज द मेन कंपाउंड, और बाकी जो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब बताओ इसका नाम। एक रूल गड़बड़ हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनमीन। ठीक है, इसका हो जाएगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इथाइल कॉमन नेम। हाँ, नहीं मेन का है तो वो प्रोपेनमीन। मेन का मतलब मेन कंपाउंड बड़े रे वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन कंपाउंड ये है। कॉमन नेम क्या होगा इसका, डाई मिथाइलमीन, ट्राई मिथाइलमीन, ऐसे करते थे। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है तब आपका आएगा। ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, दैट विल बी कॉमन नेम। ठीक, 3 डिग्री एमीन है ये। ओके, एक जरा इसको पहचानो भाई, क्या है, ये हेलोल्केन से शुरू हुआ था ये कंपाउंड आपका, बेंजाइल एमीन। ठीक है, ये कितने डिग्री का एमीन है, किसने बोला 2 डिग्री, 1 डिग्री है। कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, गलतियाँ कीजिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। मैंने फिर इसलिए लिखवाया था NH2 जहाँ देख रहे हो वो हमेशा 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस मिला आपको, ये लीजिए एनिलीन, और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एमीन की तरह से बिहेव करता है, और ये आपका एनिलीन, ये बेंजीन वाला प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर NH2 डायरेक्टली रिंग से अटैच है, सो दैट्स वाई इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। वहाँ कहानी अलग हो गई है। ठीक है, क्योंकि आगे रिएक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए इसका डिफरेंस आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको एमाइन का स्ट्रक्चर चेक करना है। चलिए, स्ट्रक्चर, तो लेट्स कंपेयर विद द अमोनिया। तो अमोनिया का शेप बताइए मुझे क्या है, पिरामिडल, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं सब अभी, है ना? ओके, अब आप कर क्या रहे हो एमाइन में, आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्या चेंज हुआ भाई यहाँ पर, क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं है ना? ज्योमेट्री वही है, हाइब्रिडाइजेशन भी वही है, सिर्फ आपने हाइड्रोजन के प्लेस पे किसको रखा है, मिथाइल को रखा है। तो इसलिए इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन वुड बी sp3 एंड शेप विल बी पिरामिडल। पिरामिडल शेप समझ में आती है? ये टेट्राहीड्रल शेप है स्टैंड की। ऊपर वाला ये जो रॉड है इसको हटा दीजिए, सिर्फ नीचे वाले 3 लेग्स, नीचे वाले 3 लेग्स, और ऊपर क्या बैठा हुआ है, लोन पेयर, सो दैट इज पिरामिडल शेप। ठीक है, तो आपको कितने भी डिग्री का एमीन दिया जाए वो कैसा है नेचर में, पिरामिडल। 3 डिग्री 2 डिग्री सबका शेप क्या आएगा, पिरामिडल। ठीक है, ओके, एंगल विल बी ग्रेटर और लोअर देन द 109। बोलिए सब लोग, टेट्राहीड्रल का एंगल क्या था, 109। यहाँ पर ऊपर क्या बैठा हुआ, लोन पेयर, VSAPR, रिपल्शन होगा तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना एंगल रहता है यहाँ पर, दिस इज 107, है ना? ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एमीन्स, बेसिक नेचर। क्यों है बेसिक नेचर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू लूज इट्स लोन पेयर।
ये हमारी मेन बात हो गई, इसके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी है, ठीक है। चलो अब मैं शुरू कर रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, ठीक है। एमाइंस एक्चुअली छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी जेई में यहीं से रिएक्शन आए हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट रिएक्शन है आपके बुक के हिसाब से मैं चलूँगी अभी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हाँ हाँ शीट ले आई, रिडक्शन, हाँ बोलिए। तो आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नाम क्या आएगा? आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नाम आएगा, ये 1 कार्बन हो गया है, 1 फिनाइल मीथेनमीन। 1 फिनाइल मीथेनमीन, ओके। मेन कंपाउंड मीथेनमीन है बेटा, और आपने उसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या डाला, बेंजीन डाला, तो 1 फिनाइल मीथेनमीन, है ना। वही मैं बोल रही थी कि नॉर्मल एमीन है और ये एनिलीन आपका बेंजीन वाला है, ठीक है। बेंजाइल अमीन का आईयूपैक नेम नोट कर लीजिए, बेंजाइल अमीन, जो अभी मैंने लिखा था ना आपको पहले, क्या था हमारा इससे पहले था, हाँ देखो इसमें क्या करना है आपको, ये है हमारा कार्बन नंबर 1, मेन कंपाउंड इज मीथेनमीन। मेन कंपाउंड क्या है, मीथेनमीन, और मीथेनमीन में आपने सब्स्टिट्यूएंट डाला है फिनाइल, तो 1 फिनाइल मीथेनमीन, ठीक है, क्लियर, 1 फिनाइल मीथेनमीन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। और अब जो रिएक्शन है इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कन्वर्ट NO2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन का नाम है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ NO2। NO2 ग्रुप को आपको रिड्यूस करके क्या इंट्रोड्यूस करना है, NH2 ग्रुप, ठीक है, राइट। तो ये आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट रिएक्शन, ये बोर्ड में भी बहुत आता है, NO2, ठीक है। NO2 को आपको रिडक्शन समझ में आता है, अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो आप ये दोनों ही काम कर रहे हो। NO2 से ऑक्सीजन रिमूव करके वी आर इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं हाइड्रोजन की तो है, रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी रिक्वायरमेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक है आपका नॉर्मल H2 प्लेटिनम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है आपका Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, 10th में पढ़ के आए थे, है ना। इसी के प्लेस पे यू कैन कंसीडर SnHCl, ये देखिए ये तीनों आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए स्पेशली ये दोनों चीज़ें, इनका क्या काम है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। अब इसी में आपको कन्वर्जन बोर्ड के हिसाब से क्या देंगे, हाउ टू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, बताइए आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे, हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। ये देखो समझ में आ रहा है, 2 नंबर पक्के हो गए। बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है हमारी एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन क्या है, एमोनोलिसिस, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के लिए आई हैव रिटन RX, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स में, अब ये रिपीट हो रही है। देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर, यू कैन टेक
एनी एल्काइल हैलाइड, चलो ओके, RNH2, ठीक है, RNH2, और इट कैन रिएक्ट विद R-X, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से ये हाइड्रोजन, अब आप साइन लगा सकते हैं तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूँ तो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, पोलर नेचर थी बॉन्ड की। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऊपर कौन सा चार्ज है, नाइट्रोजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ इट इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालने वाले हैं आप, -HX, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RNH, एक हाइड्रोजन चला गया और उसके प्लेस पे क्या आया, R डैश, ठीक है। 1 डिग्री एमीन से स्टार्ट किया है, आप अमोनिया और एल्काइल हैलाइड से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो ये था हमारा प्राइमरी एमीन, ठीक है। और इधर हमने क्या बना दिया, क्या बनाया हमने इधर, सेकेंडरी एमीन, क्या मिला ये आपको, 2 डिग्री एमीन। अब कैन आई प्रिपेयर 3 डिग्री एमीन, आप फिर से यहाँ पर एक और R-X, R आपकी चॉइस है, यू कैन टेक द सेम एल्काइल हैलाइड और यू कैन टेक द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, जैसे आप चाहें वैसे, डिज़ाइनर है यहाँ पे, है ना, आप जैसा चाहें वैसा एमीन डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम HX आउट, RN, R' एंड R', देखिए ये क्या बना हमारा, दिस इज 3 डिग्री एमीन, ठीक है, कितना बना ये, 3 डिग्री एमाइन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एमोनोलिसिस में आप क्या कर रहे हैं, नाम पे ध्यान दीजिए, अमोनिया, अमोनिया से हमने स्टार्ट किया, लिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन। इन ईच केस आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप, यही तो कर रहे हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आप क्या लगा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप, तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या आया, अमोनोलिसिस, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है, आप एक और एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कर सकते हैं, इस क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर, सो इट कैन फर्दर रिएक्ट विद RX, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर RX में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो नाइट्रोजन क्या गेन करना चाहेगा, एलिशा बोलो, नाइट्रोजन किसको लेगा, R को लेगा कि X को लेगा, नाइट्रोजन किसको लेना प्रेफर करेगा, R को, भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट कैन नॉट टेक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पर जो मिला आपको RN, R, R', अब whenever नाइट्रोजन फॉर्म्स 4 बॉन्ड इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, यस मैं नेगेटिव लिख रही थी, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आप इसको इससे भी रिजेंबलेंस शो कर सकते हैं, एंड क्या लिखा था आपने, व्हाट इज दिस, अमोनियम आयन, है ना। तो ये वही चीज़ तो है, कुछ हाइड्रोजन के प्लेस पे आपने क्या लगा दिए, एल्काइल ग्रुप, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस वर्ड अमोनियम। अमोनियम से क्या बनाया आपने, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, सॉल्ट क्यों है, आयंस के बीच में बॉन्ड हो रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या है ये सॉल्ट, हाँ NH4Cl जैसा, इसीलिए मैंने, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो क्या हो रहा है, बोले इसमें क्या मिल रहा है आपको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ तक रिएक्शन। यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, क्यों, क्योंकि आपकी रिएक्शन एक जगह नहीं रुक रही है ना। इन दिस केस मतलब मेजर जो कंपाउंड है वो क्या रहता है आपका 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद फिर आपको मिक्सचर मिलते हैं, तो इसलिए इस मेथड को इतना अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मिक्सचर मिल गया फिर आप उसको सेपरेट करने लगेंगे,
एक आपका एडिशनल काम आ गया, ठीक है। डिसएडवांटेज लिख लीजिए, इसका एक लाइन लिख लीजिए, दिस मेथड हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ yielding mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree और ऑल्सो क्वाटरनरी सॉल्ट, मतलब मिक्सचर मिलता है आपको सारे एमीन्स का, तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपको सीक्वेंस देखना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, राइट। तो अगर आपके पास, ये आप जानते ही हैं ऑलरेडी, RI, ठीक है, और क्या है आपके पास RCl, RBr, RCl, ये तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो रेट ऑफ एमिनोलिसिस विल बी फास्टर विद RI। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आपका बहुत जल्दी से ब्रेक होता है, I इज बिगर इन साइज, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी लाइक दिस, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आता है आप सबको, ठीक है। अब आपका ये इंडेक्स क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन, एक बार सब लोग अपने हाथ से लिखेंगे, रिएक्शन बिटवीन C2H5Cl प्लस NH3। चलिए, ये सेम रिएक्शन है, मैंने 1 डिग्री से स्टार्ट किया था, बट आपको देख के समझ में आएगा, एक एक करके सब हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करने हैं। बनाइए अप टू द क्वाटरनरी सॉल्ट। सबसे पहले बनेगा 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री, चलिए बनाते जाइए। बनाओ, क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H, बाकी जो बचेंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे। रिमूव HCl फ्रॉम ईयर, वही करना है हर केस में, हर केस में HCl ही आपको रिमूव करना है, समझ में आया आपको। C2H5 खाली नहीं होता ना बेटा, Cl लिखो यहाँ पे प्लस NH3। हाँ वो तो ये इसके बाद का लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट लिख रहे हो, हाँ। अच्छा, तो फिर Cl कैंसिल होगा ना, हाँ, तो NH2 होगा, लेकिन नहीं, ऐसे 1 डिग्री एमीन बनेगा ना। हाँ तो ये 1, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो माइनस HCl आउट, बाकी क्या बचा यहाँ पर C2H5, ठीक है, और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, इधर से क्या बचा NH2, तो वो दोनों कनेक्ट होंगे, ये है प्रोडक्ट प्लस HCl। अब ये फिर से एक और C2H5Cl से रिएक्शन करेगा, जैसे हमने पहले किया था, करिए। फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया सब लोगों का, NH3 और HCl वाला, हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव, क्वाटरनरी सॉल्ट में राइट डाउन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ऑन द नाइट्रोजन एंड, ठीक है, समझ में आ गया एमिनोलिसिस। तो आप कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ कर सकते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है ना, एक H और एक C2H5, एक और C2H5 आएगा, एक और, हाँ, क्योंकि ये किससे रिएक्शन तो कर ये रहा है, 5 5 करो ना, आपने 4 क्यों लिखा, यहाँ पे फिर से C2H5Cl, प्लस ये जो कंपाउंड है ये वापस C2H5Cl से रिएक्शन कर रहा है, पीछे लिखा था आपने, मैंने बोर्ड पे लिखवाया, ये क्या लिख रहे थे हम, ये वापस रिएक्शन हो रहा है ना RX से, तो ऐसे ही चलता जाएगा, एवरी टाइम नाइट्रोजन का एक एक हाइड्रोजन हटेगा, अब फिर से एक और, फिर एक और, 2 से भी रिएक्शन और होना है। हाँ जी, हो गया। क्वाटरनरी पे चारों इथाइल लगाओ, अभी तो आपका पहले टर्शरी बनेगा, अभी क्वाटरनरी कहाँ बनेगा, अब ये बनेगा, ये 3 डिग्री, ठीक है, और 3 डिग्री फिर वापस किससे रिएक्शन करेगा, C2H5Cl से, तो ये हो जाएगा C2H5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज क्वाटरनरी, ठीक है, हो गया। एमिनोलिसिस समझ में आ गया भाई, इसका डिसएडवांटेज समझ में आ गया, ठीक है, चलो।
एक और रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है विच इज देखिए RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये एक क्वाटरनरी सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इट कैन रिएक्ट विथ NaOH, ठीक है। किससे रिएक्शन कर सकता है ये? NaOH से, ठीक। ये सॉल्ट हो गया और ये बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो हियर यू विल गेट RNH2। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री एमिन मिलेगा, ठीक है। और सोडियम किसके साथ गया? सोडियम हमेशा किसके साथ जाना प्रेफर करेगा? हैलाइड के साथ। तो वन ऑफ द कंपाउंड इज NaX। अब और रिमेनिंग क्या है? यहाँ H और इधर से क्या है? OH प्लस वाटर, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड है, तो इसलिए आपको 1 डिग्री एमीन मिल रहा है। अगर यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप होते तो आपको क्या मिलता? 2 डिग्री एमीन मिलता। क्लियर है ये रिएक्शन? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आप वापस एमाइन बना सकते हैं बाई मेकिंग रिएक्ट विद बेस। आगे बढ़े, हो गया? चलो अच्छा, एक पहले मुझे एक और रिएक्शन करके दिखाएंगे आप लोग। हो गया सब लोगों का? चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए मुझे। एक मिनट नहीं, ठीक है, करिए। एमिनोलिसिस ही है, नथिंग न्यू। ये वाला हो गया आपका 3, हाँ। इसके आगे Cl नेगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं, इसी के साथ प्लस नहीं, बस हो गया। क्या होगा यहाँ पर? 2 CH3 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से और उसके प्लेस पे क्या आ जाएंगे? 2 CH3। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। दिस CH2 and CH3 CH3, जैसे ऊपर रिएक्शन किया था एग्जैक्टली वही रिएक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल थर्ड। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है भाई? ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ओके चलो पहले तो जरा मुझे ये नाम बताइए क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल। ये कार्बन भी कंसीडर करना है टुवर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पर जब आप इसका स्पेलिंग लिखेंगे, डू नॉट ड्रॉप द लेटर E बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाई लेटर N। ध्यान है, मीथेनॉल में आप स्पेलिंग क्या लिखते हैं? METHNOL। मीथेन में से E हटाते हैं। यहाँ पर ये काम नहीं करना है क्योंकि वो आपका AEIOUY, अगर एल्केन के नेम के बाद AEIOUY आ रहे हैं तब हटाना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हाउ मेनी सिग्मा, हाउ मेनी पाई? 1 सिग्मा, ठीक है। पाई बॉन्ड इज वीकर, ठीक। तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं? इसको रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिड्यूस। रिडक्शन के लिए अगेन यू कैन कंसीडर H2 एंड प्लेटिनम। यही आपका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं सिंपल हम, ठीक है। तो क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड हैं, एक बार एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरी बार दूसरा ब्रेक होगा। यानी एक पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या हुआ? फाइनली क्या मिला आपको? CH3 CH2 NH2, ठीक है। ये बात समझ में आई?
ट्रिपल बॉन्ड को आप कहाँ लेके आ रहे हो, सिंगल बॉन्ड पे लेके आ रहे हो, तो यू हैव टू परफॉर्म दिस रिएक्शन ट्वाइस। ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड से फिर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके लिए अगेन वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। एक और रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए यूज होता है जिसको बोलते हैं सोडियम एमलगम, NaHG। आप जानते हैं एमलगम बोला जाता है मरकरी के कॉम्बिनेशन को, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। ठीक है, एक और लिख लीजिए यहाँ पर LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका भी एक ही रोल है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था NaBH4, ठीक। तो सबका थोड़ा रोल अलग है, मैंने लिखवाया हुआ है आपको, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर ब्यूटेन अमीन बनाना है तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग मटेरियल बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, ब्यूटेन अमीन। तो क्या होना चाहिए, ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, तो बोलिए जरा उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल का, CH3 CH2 CH2 देन CN, ठीक है। 4 कार्बन लिखने के बाद 5th पे मत लगाना CN, क्योंकि वो आपका पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा, ये याद रखने वाली चीज़ है ना। तो आपको दोनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे, CN से डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। कितने डिग्री का अमाइन बन रहा है, 1 डिग्री का बन रहा है। और वापस अगर आपको प्रोडक्ट दिया होगा और आपसे रिएक्टेंट पूछेंगे, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में अक्सर गलतियाँ होती हैं। लोग 4 कार्बन लिखेंगे, 5वें पे CN बैठाएंगे, तो वहीं कहानी आपकी गड़बड़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी में नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड ग्रुप। कौन सा होता था एमाइड ग्रुप, CONH2, ठीक है। कौन सा होता था, CONH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ये सारे आपके एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, है ना। एसिड से हम बनाते हैं एमाइड, एनहाइड्राइड, ऑयल हैलाइड, ये वही चीज़ है एमाइड। और इसका भी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इतने सोचना नहीं है, क्या करना है आपको, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो। एक ऑक्सीजन हटाओगे और कितने हाइड्रोजन लगाओगे, सैचुरेट करना है 2, ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वैसे भी नहीं बनाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 NH2। समझ में आया, रिमूव दिस ऑक्सीजन एंड पुट 2 हाइड्रोजन ऑन दैट कार्बन, सो यू विल गेट इथेनमीन, ठीक है, राइट। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप है इसका हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, एवरीवन क्लियर है। चलो, ये हो गए हमारे 3 रिएक्शन। अब आइए नेक्स्ट है आपका नेम रिएक्शन। अब अगेन 2 नेम रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, थैलेमाइड इज द नेम ऑफ कंपाउंड, है ना। और क्या करना है आपको, पहले इसके बारे में 1-2 लाइन नोट डाउन कीजिए। Gabriel thalamide synthesis, because here you can get one reasoning question as well as you need to write down the reaction. दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिखिए, this method is used for the preparation of this method is used for the preparation of 1 degree aliphatic amines only। किसके लिए है, 1 degree aliphatic amines only, ठीक है।
नो एरोमेटिक एमीन, यानी यहाँ आप एनिलीन नहीं बना सकते हैं। नो एरोमेटिक एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड बिकॉज, लिख लीजिए फिर रिएक्शन देख के समझ में आएगा। बिकॉज इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, in case of aryl halide, carbon halogen bond gets partial double bond character। याद आया? हेलो एल्केन्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये जो Cl है तो ये बॉन्ड क्या है आपका? ड्यू टू रेजोनेंस इट गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, राइट? अभी आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होना मस्ट है, तभी आपका एमाइन बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक, तो इसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं? क्या बना सकते हैं? सिर्फ आप 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक नहीं बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक नहीं बन सकता, उसका लॉजिक ये है। ठीक है, ओके। अब ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट हो रही है कंपाउंड थैलीमाइड। मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ थोड़ा और पहले से, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। एग्ज़ाम में मैं कलर चेंज करूँगी, वहाँ से एग्ज़ाम में लिख के आना आपके समझने के लिए। ये रिएक्शन लिख रही हूँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, ठीक है, वहाँ पर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, अभी मैंने क्या लिखा, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अगर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे 1 मोर COH लगाया है तो ये बन जाता है थैलिक एसिड, ठीक है। एक और ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप एक और COH लगा रहे हैं तो इट विल बी थैलिक एसिड। स्पेलिंग क्या है? PH से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? PH से। इसका आंसर पूछोगे तो मैं नहीं बता सकती, ऐसा क्यों है? थैलिक एसिड, ठीक। अब थैलिक एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखना ध्यान से, पहले लिखना बाद में, पहले समझ लो आप लोग। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर है? एसिड है, हाइड्रोजन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, ठीक। तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, आपका पहले बनेगा सॉल्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि बोथ नाइट्रोजन, ठीक है, वो आपके जुड़ गए किसके साथ? NH4। समझ में आया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो नाइट्रोजन ने यहाँ से क्या ग्रैब कर लिया? हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड ग्रुप, और खुद किस में कन्वर्ट हुआ? अमोनियम, ठीक है। अमोनियम के ऊपर कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। और एसिड के पास कौन सा आएगा? नेगेटिव, ठीक। तो दैट्स हाउ, जैसे आप अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, यहाँ पर आपने अमोनियम थैलेट बनाया है। इन द सेम मैनर इधर भी क्या हो जाएगा? COONH4 पॉजिटिव, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? अमोनियम थैलेट। लीजिए क्या हुआ? अमोनियम थैलेट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये एसिड का ही है, और ये बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप इसको अगर हीट करते हैं, क्या कर रहे हैं आप? इसको हीट, तो यहाँ से फ्रॉम ईच ग्रुप इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे? 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो टोटल आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? क्या बचेगा? CONH2। क्या बचेगा? CONH2, ठीक है। ये जो COONH4 था ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? CONH2, ठीक है। CONH2 ग्रुप कौन सा था भाई? एमाइड। तो इसका नाम बोलो। एमीन नहीं है ना बेटा, ना, अमाइड, डाई एमाइड, वो आयु पे के हिसाब से बोल रहा आप। बेंजीन 1,2 डाई एमाइड, बट मैं भी कॉमन नेम की अगर बात करूँ तो ये बन जाएगा थैलेमाइड,
थैलेमाइड। आपने अमोनियम थैलेट से स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, PHTH, थैलेमाइड। नहीं ये ए लिखना है आपको, क्योंकि इससे नेक्स्ट इमाइड आएगा, इसलिए ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? थैलेमाइड। कहाँ से स्टार्ट किया था? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से फर्स्ट वी आर मेकिंग अमोनियम थैलेट, और अमोनियम थैलेट को स्ट्रांगली हीट करने पे आपको क्या मिल रहा है? थैलेमाइड। अब थैलेमाइड पे हम नहीं रुक रहे हैं, हम इसको फर्दर और हीट करेंगे, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे? इसको और ज़्यादा हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीटेड। अब क्या होगा? अब यहाँ से रिमूव करेंगे आप अमोनिया, ये NH2, और यहाँ से आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो हियर आई विल राइट -NH3। अब देखो क्या कंपाउंड बन रहा है, ध्यान से, बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O सबको समझ में आ रहा है, एमाइड में होता ही है, ठीक है। इधर भी क्या है? C डबल बॉन्ड O, N, यहाँ पर एक NH2 तो चला गया ना बेटा बाहर, दूसरा N का वैलेंसी फ्री हुआ, तो ये कनेक्ट होगा NH एंड ये। देखिए कंपाउंड समझ में आ रहा है? कभी एग्जाम में क्या हुआ, CONH2 था दोनों प्लेसेस पे, वहाँ से आपको -NH3 करना है, तो एक से NH2 चला जाएगा, दूसरे से H आएगा, क्या बचा? NH बचा। तो वो NH आपका दोनों साइड कार्बन से कनेक्ट हो गया, यानी अनदर आपका रिंग लाइक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो कंपाउंड है दिस इज नोन एज थैलीमाइड। अब स्पेलिंग ध्यान देना, थैली, IMIDE, दिस इज इमाइड, और ये था आपका एमाइड। इमाइड मतलब काइंड ऑफ 2 डिग्री एमीन कंसीडर कर सकते हैं आप, है ना। एमाइड मतलब CONH2 आपका फ्रीली एग्जिस्टिंग ग्रुप है, और इमाइड कैसा हो रहा है यहाँ पे? ये 2 डिग्री एमीन बन गया, इमाइड, थैले एमाइड, और ये क्या है? थैली इमाइड। अब जो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये रिएक्शन आपका एसिड का है, कहाँ से आया? मैंने सिर्फ इतना बताया आपको ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। नाउ वी विल राइट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। चलो एग्जाम में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। क्या लिखा भाई मैंने अब? ये थैली इमाइड, ठीक है। अब ये थैलीमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? सबसे पहले इसके आपको स्टेप्स याद रखने हैं। इट विल रिएक्ट विद KOH, और यू कैन ऑल्सो राइट NaOH। बेसिकली NaOH या KOH किसी के साथ भी ये रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बाकी स्ट्रक्चर क्या किसका रिएक्शन होगा? गैस कीजिए। अच्छा KOH क्या ला रहा है? KOH इज लूजिंग OH नेगेटिव, ये क्या लूज करेगा? H। तो समझ में आया क्या हो रहा है? -H2O, ये OH गया, यहाँ से H आया, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? K। तो अगेन वी विल राइट द ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड हियर अब आपकी चॉइस है, आप जैसे लिखना चाहें। N पॉजिटिव, K नेगेटिव, CO, ठीक है। ये बना आपका कंपाउंड, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक। अब आपको क्या बनाना है? एमाइन बनाना है। एमाइन मतलब CH3NH2 या C2H5NH2, ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो जो एमीन आप बनाना चाह रहे हैं, यू नीड टू टेक द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। अगर मुझे CH3NH2 बनाना है तो आई नीड टू टेक CH3Cl, समझे। अगर C2H5 इंट्रोड्यूस करना है तो आई नीड टू टेक C2H5Cl। बोलो क्या बनाना है? इसको भी रेस कर दो थोड़ी देर के लिए, लिखा आप लोगों ने? चलो इसको आइए, क्या लें भाई? बोलो। CH3Cl ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप मुझे आगे का रिएक्शन बताओ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है? तो व्हाट इज, क्या निकाल दें यहाँ से? आरोही क्या बाहर आएगा?
KCl, राइट, क्या बाहर आएगा? KCl, और CH3 कहाँ पर आ गया? CH3 इज कमिंग एट नाइट्रोजन। लो भाई, एमीन्स के अब आपकी धीरे धीरे प्रिपरेशन के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। आपने थैलीमाइड से स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन विद द बेस। सेकेंड, जो आपको एमाइन बनाना है उसका एल्काइल हैलाइड लेंगे और आपका ये कंपाउंड बना। क्या उल्टा हो गया बेटा? उल्टा हो गया, राइट, N नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। आगे चलें। अब नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखना, क्या कर रहे हैं आप? यू कैन मेक इट रिएक्ट विद द 2 moles ऑफ NaOH। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? 2 moles ऑफ NaOH या फिर अगेन KOH, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन होगा वो ध्यान से देखो। ये बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। समझ लीजिए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, आपको एमाइन बनाना है तो CH3NH2। ठीक है, तो NaOH में इस बार मैं ऐसे लिख रही हूँ, H इधर और NaO इधर और NaO इधर। ये सिर्फ अपने समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मैकेनिज्म अलग चलता है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला? CH3NH2। ठीक है, और इधर आपको क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ONA, ये ONA लिखा था मैंने, और नीचे भी क्या मिला आपको? COONA। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम थैलेट। क्या है ये? सोडियम थैलेट। दो आई मीन ऑर्थो पोजीशन पे अगर COH ग्रुप आ रहे हैं तो फिर ये आपका थैलिक एसिड, थैलेट, सब थैलेमाइड वही चल रहा है। वापस आपका थैलिक एसिड बन गया, देख लीजिए, है ना? यहाँ पे अगर इसका आप वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से आपको स्टार्टिंग वाला थैलिक एसिड ये मिल जाएगा। अब आप रिएक्शन ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 डिग्री एमीन पॉसिबल क्यों नहीं है? We are not able to prepare 2 डिग्री एमीन। Why? क्योंकि नाइट्रोजन का एक ही वैलेंसी फ्री है। नाइट्रोजन के कितने वैलेंसी हैं? 3। यहाँ पर सिर्फ आप ये पोटेशियम को ही रिमूव कर सकते हैं, बाकी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीजन कि वी आर एबल टू प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन। अनदर क्वेश्चन था आपका, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मैंने रीजन आपको लिखवाया था। अगर मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, मुझे ये लेना पड़ेगा ना Cl, तभी तो आप बेंजीन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है। अगेन 4 रीजन्स, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिपल्शन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, वही। ठीक है, तो दिस इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बता दूं ये रिएक्शन एक बार फिर से। हाँ, ये मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि इससे हम एरोमेटिक एमीन्स नहीं बना सकते। ये क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं ना बेटा, ये वाला, ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होता है? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हेलो एल्केन्स रिवाइज करना। हाँ, वो ब्रेक होने का रीजन ये अच्छा ये बताओ, ये CH3 क्यों आया यहाँ पे? RX, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो CH3 इधर आया ना। अब वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर आप फिनाइल नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ गई? एक बार खुद से लिखना चाहोगे रिएक्शन, बैक साइड में अपने आप लिखो या इसी के आगे अपने आप देख के लिखो, खुद से एक बार ट्राई करो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट यहीं से कीजिए, थैलीमाइड से। ठीक है, चलिए फिर जिसको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा मुझे बताना, थैलीमाइड से स्टार्ट कीजिए।
हो गया? हो गया? हाँ भाई, साक्षी आपको समझ में नहीं आया था? हो रहा है? दिखा? कोई प्रॉब्लम? नाम भी लिखते चलो साथ में। अभी थोड़ा सा क्योंकि ये नई रिएक्शन है, आप नीचे ना कंपाउंड के नाम भी लिखते चलिए। दिस इज थैलीमाइड, जितना आपको याद रह जाए, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में तो डायरेक्ट आएगा गैब्रियल थैलेमाइड और ही रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। अब आपका थोड़ा सा इसी में जेई का देखो, ठीक है। मुझे जो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आप लोगों की, रिएक्शन आगे फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलो अच्छा, इसको ट्राई करो। मुझे डाउट भेज दिया कीजिए भाई, अभी तक वो बॉन्डिंग के नहीं आए, अब इसके भी भेज दो। NH क्या लिखा है ये? गैब्रियल थैलेमाइड ही है, थैलेमाइड नॉट द गैब्रियल, ठीक है। अब उसने आपको स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप उसने दिया है KOH, सेकेंड स्टेप उसने दिया है आपको CH3 CH Br CH3, ठीक है। और थर्ड स्टेप उसने दिया है हाइड्रोलिसिस विद वाटर। बनाइए प्रोडक्ट, नथिंग न्यू, इट्स गैब्रियल सिंथेसिस। अगर आपको गैब्रियल सिंथेसिस समझ में आ गया तो आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिर्फ उसने एल्काइल हैलाइड चेंज किया है और लास्ट वाला स्टेप हाइड्रोलिसिस है। NaOH वाटर आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए क्या बनेगा। हाँ जी, हो गया। हाँ हो गया। हाँ एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। वो इसका मेन प्रोडक्ट है क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, देखो ये आपने गलत उतारा ना। ऊपर से मैंने कैसे लिखा हुआ है CH3, मिडिल वाले पे Br है। आप CH3 एक साथ नहीं आते हैं। ढंग से देखो, कॉपी करो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? CH3 ये आप लोग मिडिल वाले पे है ना, Br मिडिल वाले कार्बन पे है, तो फिर यहाँ पे मिडिल वाले पे ज्वाइन करोगे ना। इसको ठीक करो। हाँ ये, हाँ अब इसका बस यहाँ से ब्रेक होगा। नेक्स्ट स्टेप ये पूरा आपका एसिड बन जाएगा और ये अमाइन बनेगा, ठीक है। हुआ? समझ में आया? बता रही हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये KOH एक तो अलग है, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो गया। KOH तो अलग है आपका, ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CH3 और ये। तो जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से आपको कनेक्ट करना है। तो यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है।
और फास्ट करना है तो आप इफ़ यू डोंट वांट टू राइट द रिएक्शन क्या करेंगे, जो एल्काइल ग्रुप है, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि गैब्रियल थैलेमाइड में 1 डिग्री एमाइन बनना है, जो एल्काइल हैलाइड लिया है उसमें हैलोजन हटा के NH2 लगा दो। एग्जाम में टाइम सेव करना है, क्या करेंगे, समझ में आया, जो एल्काइल हैलाइड है उसमें से Br या Cl हटा के क्या लगा दीजिए, NH2 ग्रुप, प्रोडक्ट आ गया आपका। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, ऊपर के स्टेप क्लियर हैं सबको, ठीक। आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर उसने, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, इस वाले स्टेप की बात कर रही हूँ, ये वाला स्टेप, आगे की बात समझिएगा। ये लिखा हुआ है, यानी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस आपने एक तो वाटर से सीखा, NaOH KOH से सीखा, दिस इज द थर्ड वन, यू कैन ऑल्सो यूज हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन एक कंपाउंड होता है NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड का नाम, हाइड्राजीन, NH2NH2। तो जो थर्ड स्टेप है वो NH2NH2 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन आपको एमीन तो वही मिलेगा जो भी बन रहा है, ये जो कंपाउंड है ये आपका चेंज होगा, ये मिलेगा आपको CONH और ये इसके बीच में फॉर्म, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। अगर आप वाटर NaOH और KOH ले रहे हैं तब आपको सोडियम थैलेट और पोटेशियम थैलेट मिलेगा। अगर आपने थर्ड स्टेप में हाइड्राजीन दिया हुआ है उसने, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट है और एमाइन आपका RNH2 ही है, ओके। इसका नाम है थैल हाइड्राजाइड, अजीब सा नाम है, थैल हाइड्राजाइड, ये लीजिए। डिफरेंस समझ में आया, ये बोर्ड में नहीं आने वाला है क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको साथ साथ करा दिया, ठीक है। प्रोडक्ट अमीन वही बनेगा, सिर्फ वहाँ पर जो आपका सोडियम थैलेट वगैरह बन रहा था उसके प्लेस पे ये एजाइड बनेगा, ठीक। अब एक रिएक्शन इसका करेंगे, आइए। चलिए, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या स्टेप्स दिए आपको। नंबर 1 KNH2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, घबराना मत कि हमने तो KOH पढ़ा था, यहाँ KNH2 लिख दिया, एक ही बात है। मेन पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन हटा के आपको पोटेशियम इंट्रोड्यूस करना है, तो इस केस में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो। अगर KNH2 से रिएक्शन हो रही है NH3, समझ में आ गया, वहाँ वाटर बना था, यहाँ पे NH3, ठीक है। सेकेंड PHCH2Br, थर्ड उसने दिया है हाइड्राजीन, देखो ये भी आपका गैब्रियल सिंथेसिस। हाँ जी, क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजाइल एमाइन। आपका क्वेश्चन नहीं आया किसी का कि एरोमेटिक एमीन कैसे बन गया, एरोमेटिक नहीं है, है ना, ऐसा नहीं कि रिंग देखा और हर चीज़ एरोमेटिक हो गई, ठीक है। NCR समझ में आया, गैब्रियल थैलेमाइड वाली बात क्लियर हो गई। चलो, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी आपका नेम रिएक्शन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन, हम बोलते थे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन वर्ड का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिक्रीज बाई 1। अगर आपने 4 से शुरू किया है तो प्रोडक्ट 3 वाला है, 3 से शुरू किया है तो प्रोडक्ट 2 वाला है, 2 से शुरू किया है तो प्रोडक्ट 1 वाला है। डिग्रेड हो रही है, कार्बन की जो सीरीज थी वो क्या हो रही है आपकी? डिग्रेड हो रही है ना, तो इसलिए डिग्रेडेशन। और बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है, तो आपने जो नोटबुक बनाई थी उसमें लिखेंगे इस रिएक्शन को। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको तरीका भी बताती हूँ याद करने का। एमाइड चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एमाइड? इथेन एमाइड। क्लियर है सबको? ठीक, इथेन एमाइड। और ये रिएक्शन होती है, देखो ब्रोमाइड, तो आपको वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या चाहिए? ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम प्लस NaOH, ठीक है। ये इसके रिएजेंट हैं NaOH Br2, जहाँ भी आप देखेंगे लिखा हुआ तो समझ जाइए। और अगर एमाइड है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू राइट द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। और बहुत आसान है, क्या करना है यहाँ से, ये जो पार्ट है इसको हटा दो और कनेक्ट कर दो, रटना नहीं है कुछ भी। CH3NH2 क्या भगाना है आपको? CO पार्ट को हटाना है और ये आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। कार्बन का 1 नंबर कम हुआ, हो गया कि नहीं? ठीक, ओके। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए। प्लस NaBr, हेलोजन और फर्स्ट ग्रुप की दोस्ती बहुत फेमस, तो हर जगह NaBr निकलता ही है आपका, ठीक है। अब CO ग्रुप का क्या हुआ? CO ग्रुप चेंजिंग इनटू Na2CO3। किस में चेंज हुआ ये? Na2CO3। CO group is coming out in the form of Na2CO3 and एक बेचारा वाटर का मॉलिक्यूल भी आएगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? एमाइड, ठीक। चलो अब सेम रिएक्शन आप मुझे लिख के दिखाएंगे। CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 लिखिए, अपने हाथ से सब लोग लिखेंगे। राइट डाउन ऑल द प्रोडक्ट। In the board exam, if you are not able to remember these side byproducts, don't worry, write down the main product, ठीक है। हो गया? क्या बनेगा यहाँ पर? इथेनमीन। कितने से स्टार्ट किया हमने? 3 से स्टार्ट किया था। व्हाट इज द नेम? प्रोपेनेमाइड, है ना? क्या नाम है इसका? प्रोपेनेमाइड। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? इथेनमीन। सो 1 कार्बन इज लेसर इन द प्रोडक्ट। एलिशा समझ में आया? हाँ, चलिए इसको बताइए। इफ आई वांट टू प्रिपेयर एनिलीन, चलिए भाई एनिलीन बनाना है, सो व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल? ध्यान से करो, क्या करोगे? जहाँ से CO हटाया था वहीं बैठा दो, जहाँ से CO हटाया था वहीं बैठाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड ONH2। क्या है ये? बेंजेमाइड, ठीक है। क्या है? बेंजेमाइड। बेंजेमाइड का अगर आप क्या कर रहे हैं? Br2 प्लस NaOH। NaOH के प्लेस पे KOH भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नॉट नेसेसरी NaOH, बेसिकली वी नीड बेसिक मीडियम, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एनिलीन। बेंजेमाइड का हॉफमैन डिग्रेडेशन करने पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एनिलीन, ठीक है। अभी NCERT है सबके पास? हर बेंच पे है कि नहीं है? NCERT है सबके पास है? चलो अब एमाइड वाले एमीन्स वाले टॉपिक में आइए। एग्जाम्पल 13.2 नहीं है तो मेरी ले लीजिए। 13.2 इन माई बुक। हाँ 9.2 है,
आपकी बुक के हिसाब से 9.2 लीजिए। सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से ट्राई करेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन, चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकंड वाला तो ये तो इजी, क्योंकि इससे पहले हम इसको साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे KCN। वही है, वही करना है आपको। जब भी कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो कौन सा ग्रुप लेके आएंगे? साइनाइड। कौन सा ग्रुप लेके आएंगे? साइनाइड। हमेशा ध्यान रखिएगा, हटाना है तो हॉफमैन डिग्रेडेशन और इंक्रीज करना है तो साइनाइड। किससे रिएक्शन करेंगे? अल्काइल हैलाइड। अब ये हेलो एल्केन्स आ गया आपका, किससे करेंगे? या फिर NaCN। हाँ मुझे लगा AgCN, मैंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ हाँ भाई, याद आया? क्या दिया आपको? CH3 CH2 Cl, और क्या बनाना है? CH3 CH2 CH2 NH2। हमेशा पहले ध्यान से देखा कीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। आपको एक कार्बन क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो इसी में 2 कन्वर्जन आएंगे आपके। किससे रिएक्शन करेंगे? हाउ टू इंट्रोड्यूस CN? भूल गए KCN। 4 रिएक्शन पड़ी थी हेलो एल्केन्स में। क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। और पहली रिएक्शन हमने करी थी, इसको क्या करेंगे आप? रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने पे क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा, है ना। अब मैं इसी में आपको चेंज करके दे रही हूँ कि अगर हम ये रिएक्शन AgCN से कर रहे हैं तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? NC। CH3 CH2 NC ऐसे आएगा ये। अब इसको रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एमीन। समझे? क्या मिलेगा आपको? 2 डिग्री एमीन। तो KCN से भी कर सकते हैं तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगा, और AgCN से क्या मिलेगा? 2 डिग्री एमीन। मिथाइल इथाइल अमीन। हाँ इथाइल मिथाइल अमीन, ई पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। नेक्स्ट उसने क्या दिया है? बेंजाइल क्लोराइड 2 बेंजील अमीन। कार्बन बढ़ा है, हाँ इसमें भी कार्बन बढ़ा हुआ है। सेम KCN से करेंगे पहले और उसके बाद रिडक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। IUPAC नेम छोड़ दीजिए, क्या था? नहीं, पढ़ लीजिए। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनमीन बाय हॉफमैन। लिखिए इस रिएक्शन को, लिखिए दिखाइए मुझे। क्या मिल रहा है आपको? प्रोपेनमीन। किससे बनाना है? हॉफमैन डिग्रेडेशन से। हो गया? पहले वाले का ये स्ट्रक्चर होगा, रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी होगी बेंजामाइड। तो अमाइड जो यूज होगी वो बेंजामाइड होगी, तो अमीन कौन सी बनेगी? वो बनेगी एनिलीन। तो बेंजामाइड से क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया हाउ टू यूज़ द हॉफमैन ये डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। अभी ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी ब्रेक लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ करेंगे।